नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चीन के एक झटके से भारत का एक बड़ा सपना टूट गया है। अब सरकार हालांकि कह रही है कि हमारा सपना जिंदा है, हमारा मिशन काम करेगा, हम इस दिशा में काम करते रहेंगे और हम झुकेंगे नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे देश में आंका जा रहा था, उस माइक्रोचिप बनाने वाले प्रोजेक्ट को ब्रेक लग गया है, उस पर सवाल लग गया है। वेदांता का अनिल अग्रवाल वाला वही प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ले जाया गया था, वही प्रोजेक्ट जिसमें माइक्रोचिप बनने थे, वही प्रोजेक्ट जो फॉक्सकॉन के सहयोग से भारत में बनाए जाने वाले चिप और इसके अलावा स्क्रीन LCD स्क्रीन वगैरह बनाने वाला प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट को बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा था, जिसकी फंडिंग को लेकर विवाद था, जिसके लिए अनिल अग्रवाल आउट ऑफ द वे जाके फंडिंग मांग रहे थे और भारत सरकार के लोगों ने उसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी ने कुछ उसमें सवाल उठाए थे। सरकार चाह कर भी ब्यूरोक्रेसी को नहीं काट पाई थी और अनिल अग्रवाल के पास में फंड का संकट हो गया था। उस प्रोजेक्ट से फॉक्सकॉन बाहर हो गया है। पूरी खबर क्या है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सदस्यता ले सकते हैं, ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप ले लीजिए चैनल की। आने से वाले कुछ विशेष सुविधाएं वहाँ मिलती हैं आपको, कुछ इमोजीज मिलते हैं जो आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपका नाम, आपका फ़ोटो लगा होता है कि आप सब लोग चैनल के मेंबर हैं। मैं अभी आता हूँ। देखिए, सरल तरीके से समझते हैं कि ये जो वेदांता का कांड है क्या, माफ़ कीजिए, पहले ये वेदांता है। अगर मेरी जुबान फिसल जाए और मैं वेदांता दोबारा बोल जाऊं तो उसको वेदांता को वेदांता ही समझिएगा। कई बार जुबान जो है ना वो बड़ी ज़िद्दी हो जाती है, जहां अटकना अटक जाती है। तो साहब, ये जो वेदांता का प्रोजेक्ट है, ये था क्या प्रोजेक्ट ये था कि भारत का एक बड़ा सपना था। मोदी जी को आपने कई भाषण में ये सुना होगा कि भारत को हम टेक्नोलॉजी हब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। बाकी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग हब का क्या हाल है वो मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। यहाँ पर बाहर से बना बनाया माल आता है, डब्बे में पैक करते हैं और भारत सरकार द्वारा दी जा रही मैन्युफैक्चरिंग पे 20% छूट का ये लोग आनंद लेते हैं। और उस मैन्युफैक्चरिंग में जो वैल्यू एडिशन होता है वो 20% तो छोड़िए, 10-5% भी नहीं होता। और उस चक्कर में बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो जब आप किसी चीज़ को असेंबल करते हैं तो पहले वो डिसेंबल बाहर से आती है, तब यहाँ असेंबल करते हैं। लेकिन आज टॉपिक का विषय है वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल और सबसे बड़ा सपना भारत का मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को लेकर। हमको लगा था कि ये देश, भाई मुझे नहीं लगा था, मैंने बता दिया था इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, पहले वीडियो बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो वेदांता ग्रुप ने एक बड़ा भारी भरकम ऐलान किया था भारत में और कहा था कि $1.5 अरब लगाऊंगा और ऐसा आलू डालूंगा कि सोना ही सोना निकलेगा टाइप का। और वो महाराष्ट्र में एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लाने वाले थे। और वो जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में उनको बनाने थे माइक्रो प्रोसेसर, या आप कहें चिप या कहें माइक्रोचिप। माइक्रोचिप क्या होती है इसको समझें तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। आमतौर पे आप रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह देखते होंगे तो एक बड़ी प्लेट होती थी, पहले खाकी रंग की, अब ग्रीन होने लग गई है। उसमें रांगा से या सोल्डरिंग से, पिघली हुई धातु से जोड़ के बहुत सारे कंपोनेंट, एक सर्किट बना दिया जाता था। धीरे धीरे करके कुछ लोगों को ये विचार आया कि इस सर्किट को छोटा किया जा सकता है और धीरे धीरे विज्ञान प्रगति करता चला गया और वो जो 2 फुट का सर्किट होता था वो 2 mm में समा गया। और वैसे 50 सर्किट एक छोटे से चिप में कैद कर दिए गए, जिसको हम भारत के लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो अमेरिकन उसको चिप बोलते हैं। चिप से आपको वो वीडियो याद आ गया होगा जिसमें एक चिप लगी होगी नोट के अंदर जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ी होगी। तो खाली चिप कभी नहीं जुड़ती है, चिप के साथ में एक एंटीना भी लगाना पड़ता है। ये जानकारी हमेशा याद रखिए। कभी भी कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन, चिप क्या है, ब्रेन है, दिमाग है।
वही दिमाग है जिसके कारण आपका कंप्यूटर चलता है, वही दिमाग हर चीज़ में लगा होता है जिसके अंदर आपकी डिवाइस का फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो वो जो चिप होती है जिसके अंदर ये सब कुछ रहता है, काले रंग का एक चौकोर प्लास्टिक का टुकड़ा जिसके अंदर से बहुत सारी धातु की टांगें निकली होती हैं या धातु के कॉन्टैक्ट रहते हैं जिनके ज़रिए वो आपकी चीज़ों के साथ लग जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले चीन का एक वीडियो बनाया था कि इसको बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जर्मेनियम वाली और एक और थी, और उन दोनों चीज़ों को चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो उस एक्सपोर्ट को बंद करने के बाद दुनिया भर में जो लोग माइक्रोचिप बनाने का सपना देख रहे थे उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ। ताइवान में माइक्रोचिप बनती हैं, लेकिन जिस पदार्थ से बनती हैं वो पदार्थ चीन में होता है, मेन लैंड चाइना में। अगर ताइवान ये कहेगा कि हम चीन का हिस्सा हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी हैं, अमेरिका के अनुसार भी हैं, भारत के अनुसार भी है, पूरी दुनिया में वन चाइना पॉलिसी जो देश मानते हैं, गिनती के 2-3 छोटे मोटे देशों को छोड़ दें, उन सब की नज़र में ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका फिर भी इसको भड़का कर एक अलग देश के तौर पे दिखाने की कोशिश करता है। भारत के कुछ मूर्ख मीडिया वालों ने इस चीज़ को दिखाया था। इसको बुलाकर वहाँ की चीन की सरकार ने चेतावनी दी थी कि आप हमारे देश को अलग देश के तौर पे नहीं दिखा सकते हैं। इसका एक इतिहास है, कहानी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ताइवान जो है वहाँ पर चिप बनती है और चीन में बनती है। मेनली जापान में भी माइक्रोचिप का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सीन बना था कि भाई अमेरिका को चाहिए विकल्प, चाइना के बगैर भी अमेरिका को कुछ मिल जाए, इसलिए वो चाहता है कि चाइना के विकल्प मिल जाए, क्योंकि अभी कोरोना टाइम पे चीन को बहुत तरह से उसने धोखा दिया है। कई बार बता चुका हूँ कई वीडियो में, अगर मैं आज फिर बोलूँगा तो फिर वीडियो हो जाएगा बोझिल। तो अब क्या हुआ है कि जब वो पदार्थ, 2 पदार्थ, जर्मेनियम और एक और है, अब आपको दूसरे का नाम सुनने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, 2-3 दिन पहले ही डाला, जब मिलने बंद हो गए। और दूसरी तरफ एक संकट था हमारे जो वेदांता, जो इस प्रोजेक्ट को लगा रहा था गुजरात में। दरअसल वो प्रोजेक्ट लगने वाला था महाराष्ट्र में। मोदी जी ने कहा मेरे प्यारे गुजरात में लगना चाहिए। अनिल अग्रवाल क्या कर सकते थे, प्रधानमंत्री से सहयोग जो आगे जाकर लेना था। तो फिर गुजरात में प्रोजेक्ट लगा, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रोजेक्ट नहीं लगा, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव वगैरह का फ़ोटो आया और गुजरात में बड़ी सारी प्रीमियम ज़मीन उसको बनाने के लिए दी जाने वाली थी। बल्ले बल्ले तारीफ़ें, और ट्विटर पे सब कुछ, सोशल मीडिया पे भारत की ये महानतम उपलब्धि सब जगह घूम रही थी। मैंने तब भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट लगना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें थी। कुछ ब्यूरोक्रेसी के कारण, कुछ अनिल अग्रवाल ज़रूरत से ज़्यादा सरकार से पैसा चाह रहे थे, जिसको कानून के अनुसार नहीं दिया जा सकता था, भले ही उनको प्रॉमिस कर दिया गया हो। एक तो मामला वहाँ अटका था, मैं पहले बता चुका हूँ सारी बातें। इसके अलावा एक मामला इस पर भी अटका था कि अनिल अग्रवाल के पास रोकड़ा नहीं था। जब उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया उसके बाद उनकी माली हालत की हकीकत जनता के सामने आई। उनके ऊपर $13 अरब का लोन था। अगर मैं रुपए में बताऊं तो ये हुआ करीब 1,62,000 करोड़ के आसपास। इतना ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज था। और उसमें अब वो कह रहे उसका वो कर्जा उनके ऊपर प्रेशर है। उनमें कई ऐसे लोगों से भी कर्जा लिया हुआ था जो उनके प्रतिद्वंदी, तो और संकट था। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ज़्यादा कर्जा नहीं है। सारे उद्योगपति आखिर तक यही बोलते हैं, अंतिम समय तक यही बोलते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हालचाल ठीक ठाक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस साल में $7 अरब से ज़्यादा मुनाफा कमाया है, तो जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके पास वो कर्जा सारा चुका लेंगे, कि कैश फ्लो कर्ज से ज़्यादा है, सारे बयान उनके ऊपर छपे थे। इसके अलावा नेट जीरो डेट कंपनी बनाना है हमको, तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये सच है कि उनके ऊपर भारी भरकम था कर्जा। अब हुआ क्या है कि कर्जदार अनिल अग्रवाल का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो पार्टनर था वो उसकी जो आत्मा थी, मतलब ऐसे समझिए कि मैं लगा रहा हूँ कहीं पे एक प्लाईवुड बनाने का कारखाना, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन प्लाईवुड की मशीन, प्लाईवुड के कारीगर, प्लाईवुड का रॉ मटेरियल, प्लाईवुड बनाने की तकनीक मुझे नहीं पता है। मैंने एक ऐसे आदमी को अपने साथ जोड़ा जिसको ये सब पता है। वो थी एक कंपनी, नाम था फॉक्सकॉन,
जो आईफोन वगैरह की भारत में असेंबलिंग कर रही है। वही फॉक्सकॉन जिसके दफ्तर में यहाँ पे भी तमाम सारा शोषण को लेकर कर्मचारियों के लिए बवाल हुआ, वही फॉक्सकॉन जिसको लेकर चीन में बहुत सारे आंदोलन हुए, चीन में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और वहाँ मजदूरों की दुर्दशा के लिए फॉक्सकॉन को जिम्मेदार माना गया। लेकिन सरकार फॉक्सकॉन के साथ थी तो जनता सड़कों पर उतर आई थी। वो फॉक्सकॉन वेदांता के साथ अनिल अग्रवाल के गुजरात में ये प्लांट लगाने वाली थी। इस प्लांट को लगाने के लिए समझौता हो गया। अब उस फॉक्सकॉन कंपनी ने कहा है हमसे न हो पाएगा, क्योंकि हमारा अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ये भी कह दिया। और उसने ये कहा है कि इनके साथ में करार करने के बाद कुछ नाम वाम को लेकर भी दिक्कत था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब हम इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं कि भैया ये लगा दें पैसे। अब इन जो अंदर की बात है भैया, इन्होंने कहा था कि मैं सरकार का, इंडिया की सरकार का आपको सपोर्ट दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और मिलके माल कमाएंगे। भारत है, भारत सरकार इसी में खुश है कि भैया नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। तो उसमें फॉक्सकॉन को अपेक्षित सहयोग दिखाई नहीं दिया। अब फॉक्सकॉन हो गई है अलग। लेकिन भारत सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं कि सपना हमारा हाई टूट गया, मोदी जी का सपना टूट गया, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं। और ख़ास तौर पे राजीव चंद्रशेखर जो टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हमारा कोई सपना अपना नहीं टूटा है, हमारा सपना कायम है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मिशन जारी रहेगा, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। भैया बात यह है कि ऐसी सीक्रेट रेसिपी है वो, उसकी जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी है कि वो बनाने वाली दुनिया में कुछ कंपनियां हैं। उनमें से एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा तेज़ मानी जाती है वो निकल गई है। जो आदमी पैसे लगा रहा था उसकी हालत पतली है। तो ये सपना आपका पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हम अड़े हुए हैं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम अड़े चलो टाइप का जो भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब भारत में माइक्रोचिप बनाने का, माइक्रो प्रोसेसर बनाने का सपना पूरा हो पाएगा। फ़िलहाल उसके होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं और इस तरह से एक सपने का अंत होता दिख रहा है, जिसको सरकार कह रही है कि सपने का अंत नहीं है। क्योंकि इस सपने को लेकर सरकार ने बहुत सारी उम्मीदें बंधाई, बहुत सारा श्रेय लिया और आज अगर ये सपना टूटता है तो विपक्ष सरकार पर हंसेगा। एक खुशखबरी देनी है, हमने बना लिया एक शॉर्ट्स वाला चैनल, जिसमें इस चैनल के जो वीडियोस हैं उसमें से छोटे छोटे टुकड़े फ़िलहाल हम डाल रहे हैं 1 मिनट के। उसके अंदर जो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा जानकारी। अब कोशिश रहेगी कि इस चैनल को हम ऐसा विकसित करें जिसमें 1 मिनट के अंदर ही सारी जानकारी देते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक झटपट सेवा वाले जो हैं उनको इस चैनल से मदद मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इस वीडियो में मैं लिंक डाल दूँगा। और जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे उस चैनल के लिए भी एक्सक्लूसिव कंटेंट और ज़्यादा बनाने लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक आप लोग बहुत करते हैं, कर दीजिएगा और कमेंट वमेंट तो आपके आते ही रहते हैं और ये प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।